नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत करें। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का कितना महत्व है, इसलिए सूर्य ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रह को अगर मजबूत करना है तो सबसे सर्वप्रथम आप अपने पिता का सम्मान करें। पिता का सम्मान करने से सरकारी नौकरी के योग बुलंद बनते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सूर्योदय के समय अपने बिस्तर को छोड़ दीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रह, जैसे आपको पता है, आज से 30 साल पहले आप जाओगे ना, आपके दादाजी का या आपके पिताजी के उम्र के लोगों का आप देखिएगा, उनकी सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से लग जाती थी और अपने को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो लोग क्या करते थे, सुबह उठकर खेती करने जाते थे। कंपटीशन का एग्जाम आता था, उससे 10 दिन पहले कुछ पढ़ाई करते थे और एग्जाम देकर आ जाते थे और पास हो जाते थे। रीजन, इनका सूर्य ग्रह इतना मजबूत होता था और उनकी बुद्धि उतनी प्रबल होती थी, क्योंकि सूर्य की सुबह की किरणें सीधे उनके शरीर पर पड़ती थी। 5 बजे उठकर खेत पे चले जाते थे। सूर्य की किरणें सीधी की सीधी उनके ऊपर पड़ती थी। 5 बजे से 6 बजे 7 बजे के बीच वाली जो किरणें होती है, वो अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, शरीर के अंदर 7 चक्र जो होते हैं, उस सोलर प्लेक्सिस चक्र को इतना फैला देते थे कि वो सरकारी नौकरी में योग बना देते थे। अपने क्या करते हैं, रात को 2 बजे तक तो पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और सुबह 9 बजे तक आराम से उठते हैं, जैसे कि रात को अपने तीर मार लिए हैं। लेकिन एक्चुअल में आपने देखा है, जो रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं और सुबह लेट से उठते हैं, उसमें से 10% लोगों की भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। आप निकाल कर देख लीजिएगा। जो लोग रात को 11 बजे सोते थे और वो 3 बजे उठकर जो पढ़ाई करना शुरू किए थे, उनकी सरकारी नौकरियां लगी है। आप निकाल लीजिएगा, पूरा रिसर्च देख लीजिएगा। रीजन, सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त में पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य होता है, उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। आपको एक चीज और बताता हूं। जब लोग द्रोणाचार्य जी से महाभारत में या जो भी धनुष तीर कमान सीखने जाते थे, वो सुबह सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे और वो हमेशा सफल होते थे। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें, जिससे चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब एक चीज बताता हूं, रात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत लॉजिकल बात है, इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं, कोई कहानी नहीं है मेरे पास। रात को क्या होता था कि रात को 3 बजे तक पढ़ाई करते थे, सुबह उठ के एग्जाम देने जा रहे हैं। अब वहां तो एग्जाम में नींद आ रही है। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नींद पूरा न होना उसका कारण नहीं है, कारण है रात को लेट सोने से, चंद्रमा कमजोर हो जाने से कंफ्यूजन हो जाना। कंफ्यूजन की वजह से आप उसको गलत करके आ जाते हो और फिर उसका स्ट्रेस, चंद्रमा ग्रह क्या देता है, डिप्रेशन देता है। फैक्ट है, जब यार सोचो 70% पानी को हिलाने की हिम्मत चंद्रमा ग्रह पे है, तब अपना तो छोटा सा मन है, उसको हिलाने में कितना वक्त लगता है। अपने तो 30% में रहते हैं, 70% पानी को चंद्र ग्रह हिला देता है, तो अपने तो 30%, दुनिया में 22% लोग रहते हैं। अभी भी 22% लोग रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन तो फैल ही रही है। तो 22% को तो कितनी मिनट लगती है सोचो। तो चंद्र ग्रह जिनका कमजोर होता है, उनको तो वो बहुत तेजी से हिला देता है। तो ये स्ट्रेस फिर बन जाता है। फिर वापस तैयारी करते हैं, वो नर्वसनेस को लेके चलते हैं साथ में कि यार पिछली बार तो हुआ नहीं, मैं इस बार होऊंगा या नहीं। सबके साथ होता है, 100% होगा, प्रैक्टिकली होगा। ये मैं कोई कुंडली का वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये चीज़ होती है। दूसरी बार नहीं होता है, तीसरी बार गुरुजी हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, सर जी 2 बार तो नहीं हुआ, आप बता दीजिए सरकारी नौकरी है या नहीं। अब कुंडली में साक्षात सूर्य बैठा है, मान लो 10वें भाव में, नौकरी का मालिक सूर्य के साथ युति करके बैठा है या सूर्य की दृष्टि संबंध में है। हम जैसे पंडित जी बता देते हैं भाई सरकारी नौकरी के योग तो कुंडली में है, लेकिन आपने अपने सूर्य ग्रह को ही पीड़ित करके रखा है, तो आपकी सरकारी नौकरी कहाँ से लगेगी, ये मुझे फैक्ट बता दीजिए।
आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी और फैक्टफुल वाली बात बता रहा हूं। आप 30 साल पहले लोगों को देख लीजिए कि कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया से सबकी नौकरियां लगती थी, और अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मत ही पूछिए। ऊपर से अपने कंफ्यूज में रहते हैं, ऊपर से अपना कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे जैसे एग्जाम में फेलियर होता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब मुझे ये कोई नहीं है कि मेरे पास आए हैं तो आपने मेरे को पैसे दिए तो मैं आपको पॉजिटिवली बता दूं भाई आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं। मेरे को क्या देखना है, सूर्य की डिग्री को देखना है। जिसकी सूर्य की डिग्री 10 से ऊपर होगी वो तो जल्दी उठेगा। 15-12 डिग्री होगी ना, वो तो सुबह जल्दी उठेगा, उठेगा ही उठेगा, उसको नींद ही नहीं आएगी सुबह के टाइम में। फिर सूर्य 0 से 8 डिग्री के बीच में है या 22 से 30 डिग्री के बीच में है। 0 से 8 डिग्री है मतलब बच्चा है तो बच्चा आराम से सोता है, उसको टेंशन नहीं रहता, आलस्यपन में रहता है। 22 से 30 डिग्री होता है मतलब उसको हेल्थ इश्यू रहेगा, मतलब वो बीमार, सर दुखेगा, रात को बहुत पढ़ाई कर लिया, सर दर्द हो रहा है, मम्मी उठा नहीं जाएगा मुझसे, तो मैं नहीं उठ पाऊंगा, मेरे को थोड़ा सोने दीजिए, रात को खूब पढ़ाई की है, रात को जम के पढ़ाई की है। तो 22 से 30 डिग्री के लक्षण है। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एंड लाइफ में रियलिटी में ऐसा होता है आप लोगों के साथ, मान के चलिए। तो ये सूर्य के लक्षण होते हैं, उनको कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सरकारी नौकरी के 10वें भाव में कैसे योग बनाने हैं उसकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी चीजें जानने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मुझसे जुड़ना पड़ेगा। डेली न्यू अपडेट वीडियो आते रहेंगे। आपकी सरकारी नौकरी, शादी और करियर और प्रेम संबंध, ये चारों चीजों को बढ़िया बनाने का मेरा दायित्व है। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइव सेशन पे आइए और बात कीजिए अपने मन की बात, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।